दोस्तों नमस्कार। सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को इंतजार था बीआरओ न्यू वैकेंसीज को लेकर के कि कब तक देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपका इंतजार समाप्त हो गया है, तो देर किस बात की। हमें इस वीडियो में जानेंगे कि मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और सैलरी कितना है, अप्लाई डेट क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीआरओ वैकेंसी 2024 का। यदि हम यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो देखिए इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। अगर हम बात करें तो इसमें वैसे पोस्ट भी हैं जिसमें क्वालिफिकेशन 10th पास भी खोजा गया है और कुछ ऐसे पोस्ट भी है जिसमें क्वालिफिकेशन 12th पास भी खोजा गया है और कुछ ऐसे पोस्ट भी देखने को मिला है जिसमें ग्रेजुएशन पास भी होना चाहिए। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि मौका 10th पास वालों को भी मिला है, 12th पास वालों को भी मिला है और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन पास वालों को भी मिला है। तो आप सभी लोगों को पता चल गया कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। चलते हैं अब हम आगे यहाँ पे बात करेंगे सैलरी को लेकर के कि सैलरी कितना होना चाहिए, सैलरी कितना है। तो देखिए यदि हम बात करें सैलरी को लेकर के तो 56,000 तक रहने वाले हैं। आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि क्या सभी लोगों को जिसमें क्वालिफिकेशन 10th पास हो जाएगा उसमें भी 56,000 मिलेंगे? तो जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम आप सभी लोगों को बताएं सैलरी को लेकर के तो 18,000 से लेकर के 56,000 तक रहने वाले हैं। यानी कि यदि हम बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि जिसमें क्वालिफिकेशन 10th पास खोजे गए हैं, इसमें भी अलग अलग पोस्ट है। तो इसमें भी कई सारे पोस्ट ऐसे भी है जिसमें 20,000 25,000 ऐसे भी सैलरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि 56,000 तक सैलरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे सैलरी के बारे में आप सभी लोगों को पता चल गया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अप्लाई मोड को लेकर के। सभी लोगों को पता चल गया अप्लाई मोड है ऑनलाइन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एग्जाम है तो तैयारी तो करना ही पड़ेगा। तो पता चल गया सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी जानकारी हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों को यह भी लगता है कि क्या ऑल इंडिया के लोग फॉर्म को भरेंगे या नहीं। तो बिल्कुल, अगर आप किसी भी राज्य से हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीआरओ वैकेंसीज जो देखने को मिल रहा है आप सभी लोगों को, किसी भी राज्य से हैं आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना यह भी होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो मेल रहिए या फीमेल रहिए दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पता चल गया कि मेल एंड फीमेल दोनों इस फॉर्म को भरेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एज लिमिट को लेकर के कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए और मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए। तो मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम एज 35 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे हम आप सभी लोगों को जनरल की बता रहे हैं, जनरल का एज यहाँ पे बता रहे हैं 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो 35 वर्ष होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात kरेंगे कि अगर आप एससी एसटी से है तो 5 वर्ष के छूट आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा एज में। अगर वही आप ओबीसी से हैं तो 3 वर्ष की एज में आप सभी लोगों को छूट देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता चल गया एज लिमिट के बारे में भी कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए और मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फी को लेकर के। देखिए बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जिन लोगों को पैसे की वजह से फॉर्म को नहीं भर पाते हैं। तो इसमें तो ज्यादा आप सभी लोगों को पैसे लगने वाले भी नहीं है। यानी कि अगर हम यहाँ पे फी की बात करें तो अगर आप जनरल से हैं ओबीसी से हैं तो आप सभी लोगों को 50 रुपए लगेंगे फॉर्म भरने में। तो यहाँ पे ज्यादातर रुपये आप सभी लोगों को लग नहीं रहा। आप सभी लोगों को यहाँ पे फी के बारे में पता चल गया कि जनरल है या ओबीसी से है तो 50 रुपए लगेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एससी एसटी का। देखिए अगर आप एससी एसटी से है तो बिल्कुल फ्री में ऐसे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 1 भी रुपये नहीं लगेंगे, यानी नो फी। आप सभी लोगों को यहाँ पे पैसे लगने वाले नहीं है फॉर्म भरने में। तो आप सभी लोगों को पता चल गया फी के बारे में भी, सैलरी के बारे में आप सभी लोगों को पता चल ही गया है। अब यहाँ पे हम बात की सैलरी को लेकर के, आप सभी लोगों को पता चल गया। यहाँ पे आप सभी लोगों को क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी, संपूर्ण जानकारी मेरा प्रयास रहा कि देने का प्रयास की। अगर आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक प्रकार के अपडेट्स मिले, सही और सटीक जानकारी मिले, सबसे पहले जानकारी मिले, तो देर किस बात की, अभी आप लोग सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।